जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025। जी हाँ, ड्राइवर भर्ती 2025 को लेकर के लेटेस्ट अपडेट है। अपडेट ये है कि सब 1.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। बिल्कुल 1.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जिनमें से 1 लाख फॉर्म फर्जी हैं। अनुभव पत्र की जांच शुरू हो चुकी है। यानी कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है कि सर अनुभव प्रमाण पत्र कौन कौन से चलेंगे, कौन कौन से नहीं चलेंगे। लोगों ने ऐसे ही बना करके लगा रखे हैं, तो इनका कैसे क्या पता चलेगा कि कौन से अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे, कौन से नहीं होंगे। उसी को लेकर के पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। और जो चीज़ें कुछ अपडेट हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको देखेंगे। यह है राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025 ड्राइवर नई भर्ती। 1.5 लाख फॉर्म भरे, 1 लाख प्लस फॉर्म फर्जी, अनुभव पत्र की जांच शुरू। बड़ी खबर। अब ये जो बड़ी खबर है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के साथ। सबसे पहले तो साहब फॉर्म कितने लगे हैं, तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा लगे हैं साहब। ठीक है जी, देख सकते हो आप यहाँ पे ड्राइवर 2024 में फॉर्म 1,50,691 कंप्लीट फॉर्म लग चुके हैं। 1,51,000 साहब, 1,51,000 फॉर्म लगे हैं। ऐसे मान के चलो, तुम देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, अपडेट है ये 29 मार्च की, क्योंकि लास्ट डेट तो 28 मार्च थी ना। तो 28 मार्च के बाद 29 मार्च ने फिर एक डिटेल आ गई कि भाई अब तक कितना फॉर्म लग चुका। ठीक है जी, और ये देख सकते हो आप डॉक्टर भागचंद बधाल। चलो साहब, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक कमेंट आता है और उस कमेंट में जो चीज़ बताई गई है वो बहुत ही फैक्ट बताई गई है और शानदार तरीके से बताया गया है। भाई मैं देखो भाई को नाम तो थोड़ा क्रॉप कर दियो, क्योंकि देखो अपनी अपनी खुद की भाई पर्सनल जो चीज़ें हैं वो नहीं शो करनी चाहिए। तो मैंने तो थोड़ा कर दिया कट, और सब जो चीज़ हैं वो बताने लायक थी जो मैंने आपको यहाँ शेयर कर दी है, वो देख सकते हो आप। और जो भी अपडेट आप देखते हो, ये भर्तियों से संबंधित सारी अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लोगा तो भर्तियां से संबंधित चाहे कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी ऑफलाइन फॉरम हो, कोई भी खबर हो, कोई भी अपडेट हो, सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाया जाता है आपको। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है साहब, देखो ज़्यादातर अब कौन सा कलर लें भाई, या ही ले लें। ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने स्कूलों से अनुभव प्रमाण पत्र लिया है। अब उनको ये नहीं पता कि स्कूल बच्चों के लिए हैवी लाइसेंस वाला ड्राइवर ही मान्य होता है। अब ज़्यादातर सभी ने LMV से फॉर्म भरा है, वो अभ्यर्थी अब बुरी तरह फंसेंगे। इसके अलावा कंट्रैक्शन कंपनी वालों को भी हैवी लाइसेंस ज़रूरी होता है। सिर्फ पर्सनल व्यक्ति के लिए ही LMV मान्य होगा। मेरे रिश्तेदार जो खुद अभी इस विभाग में लगे हुए हैं, उन्होंने ये जानकारी बताई है। बहुत अच्छी बात कही है कि साहब स्कूल में तो फिर LMV थोड़ी ना चल रहे, वो कितने बच्चों का भविष्य होता है। बसें होती हैं, बसों को चलाने वाले ड्राइवर होते हैं, उनके पास तो फिर HMV होना चाहिए। LMV से कैसे काम चलेगा, तो HMV होना चाहिए उनके पास। तो ये बात इसमें बोली गई है, बिल्कुल साहब। अब इसमें एक होता है फिर LMV। ठीक है जी, 2 कंडीशन है। तो HMV तो आप बस ने ले लिया, चलो सब बस से HMV। लेकिन कुछ टम्पू भी तो होते हैं ना साहब, जिनको हम क्या बोलते हैं, टम्पो बोलते हैं, टम्पू, या जिसको हम छोटी गाड़ी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम छोटी गाड़ी बोलते हैं, उसमें तो LMV भी क्या हो जाता है, मान्य हो जाता है। और आप सभी साथी समझते हैं कि जो अपने स्कूल वाहिनी जिसको हम बोलते हैं ना, स्कूल वाहिनी, ये एक पीड़ा पीड़ा टम्पू होता है, आपने देखा होगा। इसमें भी अगर LMV है तो वो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस को लेकर के बात यह है कि साहब बस चलावे खातर तो HMV चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल चाहिए, बिल्कुल साहब। तो यहाँ तक भाई जिसने बस चलाई है तो उसके लिए तो हैवी की ज़रूरत होती ही होती है। लेकिन जो स्कूल वाहिनियाँ होती हैं, टम्पू होते हैं, छोटी गाड़ी होती हैं, 4 व्हीलर होती हैं, उनमें तो आप LMV से भी काम चला सकते हो ना।
तो उस जगह तो ये भी मान्य हो जाएगा। तो ये कन्फर्म करना पड़ेगा कि साहब ये बस चलाए थे कि ये टेम्पू गाड़ी चलाई थी, क्या चलाई थी, है ना। तो ये चीज़ें तो स्कूल वालों को ही लिख के देनी पड़ेंगी साहब। उन्होंने जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई सभी का स्कूल से बन गया, तो उसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप हैवी मोटर का ही दो, ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि स्कूलों में भी छोटी गाड़ियां भी होती हैं, टेम्पू वगैरह होते हैं, ये लगा रखे हैं स्कूलों में, तो वो उसमें लिख के दे देते हैं ना। बाद में अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही पूछे जाते हैं ये सवाल, ठीक है ना। वैसे आप सबसे पहले तो एग्ज़ाम दोगे ना भाई, तो एग्ज़ाम पास करो, फिर तुम्हारा ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उस ट्रेड टेस्ट में ही पता चल जाएगा कि ड्राइवर कितना क्या कलाकार आदमी है। अगर ट्रेड टेस्ट में गुड़गा फैल होगा, बैक गियर गाल बाकी बोलिया, पहलो दूसरो घाल दिया, आगे चाल गई गाड़ी, पीछे चलानी सी चल गई आगे, हैं, तो उसी समय पता चल जाता है। और उसमें जो घुमावदार होते हैं, वो जो भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, वो जो ट्रैक पास करने पड़ते हैं, उनमें ही पता चल जाता है कि ड्राइवर कितने एक शानदार तरीके का है ना। तो उसी में पता चल जाएगा। बाकी सबसे मेन बात तो एग्ज़ाम की है। एग्ज़ाम क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे, इसमें 50,000 के लगभग, और भी देखो अपडेट मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये मैंने जुटाई है, ऑफिशियल न्यूज़ है ये, इसमें भी आप देख सकते हो। शिक्षण संस्थान यान के संबंध में किसी परमिट की निम्नलिखित शर्तें भी होंगी, यानी कि यहाँ पे देखो, उपयुक्त वाहन के ड्राइवर के पास कम से कम उक्त श्रेणी का वाहन चलाने हेतु 5 वर्ष पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये कौन सी है? ये शिक्षण संस्थानों से संबंधित बात है कि सब 5 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में बैठक क्षमता के 1.5 गुना से अधिक संख्या में छात्रों को मोटर वाहन में नहीं लिया जाएगा। खिड़की सलाखाएं ऐसी रीति से लगाई जाएंगी कि ये सारी चीज़ें, मोटर वाहन में पानी की बोतल होगी, स्कूल बैग रैग उपलब्ध कराई जाएंगी। बस में छात्रों को उतरने चढ़ने में सहायता के लिए एक परिचालक होगा, यानी कंडक्टर। बस में प्राथमिक उपचार बॉक्स भी रखा जाएगा। उक्त बस का ड्राइवर निम्नलिखित स्वच्छ वर्दी पहनेगा। इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो हैं इसमें। अब देखो, बात यह है कि साहब कम से कम 50,000 फॉर्म ऐसे हैं, 50,000 फॉर्म ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, अनुभव तो बनवा लिया है, बिल्कुल साहब, लेकिन वो एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी ही ड्राइवर हैं साहब। और वो क्या चलाते हैं? वो ट्रक चलाते हैं, या जहाँ तक संभव है वो कंपनियों की गाड़ी चलाते हैं, कंपनियों की गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। वो जो ड्राइवर हैं वो भी इसमें फॉर्म भर चुके हैं। 50,000 प्लस ही मान के चलना, 50,000 से तो कम बात ही कौन करा पा। 50,000 के लगभग फॉर्म ऐसे ही लगे हैं जिनको बिल्कुल भी तैयारी से कोई लेना देना नहीं है, उनको पता ही नहीं है सिलेबस क्या है। वो तो ड्राइवर हैं, 4-4, 5-5 साल पुराने हैं, उनको किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे राजस्थान में भयंकर तरीके से फॉर्म लगाए जा रहे हैं, भर्ती आ चुकी है 2756 पदों पर, अरे लगा दो रे फार्म। अरे थे तो बहुत तगड़ा ड्राइवर, थाने तो 10 साल होगी साहब ट्रक चला रहा, 18 चक्का 20 चक्का चला रहा, क्या दिक्कत आ गई? उनमें तो थाना ट्रेड टेस्ट में तो कोई रोक ही कौन सके। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि साहब एग्जाम भी तो देना पड़ेगा ना। अब एग्जाम की पता ही नहीं है उनको, हमसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, गुरुजी एग्जाम में कहें कि क्या होगा, के सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा अब सब्जेक्ट बतावांगा वन। फिर मैं पूछूं साहब कितना दिन से गाड़ी चलाता? साहब 10 साल होगी कंपनी की गाड़ी चला रहा, ट्रक चला रहा, अपा तो कंटेनर चला रहा बड़ा बड़ा, तो मालिक परीक्षा देनी पड़ेगी हम तो साहब फिर बताओ ना, तो के पढ़ना पड़ेगा के ना पढ़ना पड़े। ऐप ले लो, सरकारी ड्राइवर तो हो नहीं, तुम तो प्राइवेट ही तो चला रहे हो। हाँ तो भाई थोड़ा बहुत टाइम मिले तो ऐप निकाल देना साहब, टाइम भी कौन मिले, तो टाइम नहीं मिलेगा तो परीक्षा में फेल हो जाओगे, फिर आप क्या कैसे लगोगे? ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो 50,000 तो ये निकाल दो, बचा कितना साहब? 1 लाख फॉर्म। ठीक है साहब, अब इन 1 लाख फॉर्मों में से ऐसे भी निकलेंगे जिनको एग्जाम की तो तैयारी है, लेकिन साहब गाड़ी ढंग से चलानी नहीं आती है, क्योंकि वो जैसे तैसे करके LMV लाइसेंस उन्होंने बनवा रखा था। जैसे मान लो मेरा भी LMV लाइसेंस है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहीं पे होगा, मैं आपको दिखाता हूं। LMV लाइसेंस तो हमारे पास होता है, यहाँ नहीं है भाई, उधर है। LMV लाइसेंस तो मेरा है जैसे 1 साल पुराना है। अगर मेरा लाइसेंस 3 साल पुराना होता तो मैं भी फॉर्म लगा देता, कोई दिक्कत थोड़ी आती। नहीं साहब, नहीं दिक्कत आती, लेकिन गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट नहीं है हम तो। ऐसे भी तो होते हैं ना जो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट नहीं है, पढ़ाई में तो एक्सपर्ट है, एग्जाम तो वो क्लियर कर देंगे साहब,
एग्जाम तो क्लियर कर देंगे, लेकिन जो ट्रेड टेस्ट है उस ट्रेड टेस्ट में जो है साहब उसमें दिक्कत आती है। तो उस ट्रेड टेस्ट में फेल ऐसे ही कैंडिडेट होंगे जो एक्सपर्ट नहीं है ड्राइवर में, ठीक है। तो ऐसे कितने कैंडिडेट मान के चलें, 20,000 के प्लस मिलेंगे भाई साहब, 20,000 से कम बंदे नहीं मिलेंगे ऐसे जिनको ट्रेड टेस्ट में फेल होना ही है, उनको नहीं आती है ढंग से, बस वो थोड़ी बहुत ही चलाते हैं। वो बोलते हैं ना कि साहब मैं तो बाजार में तो कौन चला सकूं, गांव में चला लूँगा, ऐसे भी हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा है। तो 1 लाख में से 20,000 ये काट दो, बचे कितने साहब, 80,000 फॉर्म बचे हैं, 80,000 में ही टक्कर होगी साहब। समझ पा रहे हो ना अच्छी प्रकार से, बिल्कुल। अब ये है ओरिजिनल ड्राइवर, 80,000 बंदे ओरिजिनल मिलेंगे आपको, जो बिल्कुल पढ़ाई भी करते हैं और ड्राइविंग भी अच्छी आती है, इनमें ही टक्कर रहेगी। हाँ, इनमें भी फिर वो रहेगा कि जाते जाते जब एग्जाम के तौर तक जाती है ना बात, तो वहां पर आते आते इनमें से भी मात्र 50,000 ही बच पाएंगे जो अच्छे खासे तरीके से कंपटीशन में रहेंगे। बाकी 1 लाख तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि इनमें भी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के बातें सामने आ रही हैं। इनमें भी कुछ ना कुछ चक्कर ये है कि अनुभव प्रमाण पत्र हमारा ये है वो है, समझ रहे हो। देखो, आलोक राज ने भी कहा था कि वाहन चालक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में कुछ शंकाएं व्यक्त की गई है। मैं समझता हूं शायद सभी संस्थाएं ड्राइवर को सैलरी स्लिप या चेक से सैलरी पे नहीं करती होंगी। यानी कि भाई ड्राइवर को जो सैलरी मिलती है वो स्लिप से या चेक से सैलरी सभी को तो नहीं मिलती होगी, बिल्कुल। अब जो पुराने ड्राइवर हैं उनको सभी को थोड़ी ना चेक मिलेगा, सभी को थोड़ी ना पेमेंट बैंक में मिलेगा, कुछ ऑफलाइन भी लिया करते थे। अब वो 2-2, 3-3 साल गाड़ी चला ली उन्होंने, तो वो भी तो अनुभव प्रमाण पत्र बना के भरेंगे ना फॉर्म, तो भर दिया होगा, उन्होंने भी भर दिया होगा, बिल्कुल भर दिया साहब। अब तो लास्ट डेट जा चुकी है इसकी, 28 मार्च थी इसकी लास्ट डेट, बिल्कुल साहब। अब देखो, मगर इस प्रमाण पत्र के फॉर्मेट में अंतिम लाइन में लिखा है कि यह प्रमाण पत्र भुगतान के आधार पर दिया जा रहा है। अब संबंधित विभाग जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त इसे किस तरह से कंफर्म करेगा या नहीं करेगा ये बताना मुश्किल है। यानी कि वो तो विभाग ही बताएगा साहब कि अब वो स्लिप भी मांगता है कि नहीं। तो स्लिप को लेकर के जहाँ तक ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि सभी के पास नहीं है स्लिप साहब, ठीक है ना। जो पुराने भी ड्राइवर थे जो पहले गाड़ी चला करके छोड़ चुके हैं, अब उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया था, लगा भी दिया है फॉर्म, अब वो स्लिप मांगते हैं तो स्लिप वो कहाँ से देंगे। तो यहाँ तक जहाँ तक संभावनाएं बन रही हैं कि स्लिप वाली तो बात इतनी दिक्कत नहीं देगी हमें, ठीक है साहब। और अब उसको देख लेते हैं कि साहब अनुभव प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो कैसा क्या रहेगा। तो वो तो उसी का रहेगा भाई जो आपको पता है, इस नोटिफिकेशन में जो अनुभव प्रमाण पत्र दे रखा है, ये देखो वाहन चालक भर्ती 2024। तो इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट अपने को देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। पहले छोटो करवा दे भाई, चल भाई चल आगे। ये रहा, ये जो अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये है भाई। चलो साहब अब देखते हैं इसमें, ये लो साहब, यहाँ पे कार्यालय का नाम या कोई कंपनी का नाम, कोई फर्म का नाम या कोई संस्था का नाम यहाँ पे आ ही जाएगा, उसका पता आ जाएगा, ईमेल आईडी आएगी, है ना। और फिर उसका जो है कंपनी फर्म संस्था का पंजीयन क्रमांक आ जाएगा, पंजीयन वर्ष आ जाएगा कि भाई कब से ये संस्था शुरू हुई, 2019, 20, 22 जो भी है। यहाँ पे अपनी फोटो आएगी जो ड्राइवर फॉर्म लगा रहा है उसका। यहाँ पे फिर अनुभव प्रमाण पत्र की ये सारी की सारी प्रमाणित किया जाता है कि श्री, सुश्री, श्रीमती, क्योंकि महिलाएं भी तो फॉर्म भरी है ना, तो महिलाएं पुरुष जो भी हैं उनका नाम आएगा। जैसे मैं मेरा ही लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम आ गया साहब, ये लो जी राजेश, इस प्रकार से, ठीक है साहब। यहाँ पर अपने पिता का नाम आ गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गई, निवासी मैं कहाँ का हूँ, तो भाई निवासी मैं बानसूर का हूँ, तहसील बानसूर और जिला अलवर राजस्थान, नयो जिलो कोटपुतली भैरोड, लेकिन पुराना ही बताता हूँ मैं, तो जानते नहीं है ना कुछ। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपने आधार नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी है। ये है अनुभव का फॉर्मेट, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक ये जो है ये आपको भरवाए गए थे उसमें, ठीक है। 3 साल तक का उसमें रिकॉर्ड मांगा गया है कि कब से कब तक आपने गाड़ी चलाई, वो चीज़ें हैं। और यहाँ पर उस संस्था की मोहर, उसका ठप्पा ठुक गया और यहाँ पे उनके साइन हो गए हैं, ठीक है साहब। यहाँ पर उनके इस प्रकार से साइन हो गए। ये अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट था, बिल्कुल। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे उन्होंने लेटर पैड पे भी बनवाया है, तो सब लेटर पैड वाला क्या मामला है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा। और लेटर पैड पे ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, तब तो भाई मान्य कर भी सकते हैं। अगर इनमें से कोई सी चीज़ मिस कर दी आपने लेटर पैड में कि साहब उसमें तो ये लाइन नहीं लिखी हुई थी, तो फिर उसमें आपका
गड़बड़ सौदा है साहब। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। बाकी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के बात यही है कि भाई वहाँ पे जो है ट्रेड टेस्ट के ऊपर निर्भर करेगा आप कैसा क्या प्रदर्शन दिखा पा रहे हो, कैसा नहीं दिखा पा रहे हो, समझ रहे हो ना। ये तो एक फॉर्मेट इसलिए मांगा जाता है कि भाई इसमें पता चलता है कि आप 3 साल के ड्राइवर भी हो या नहीं हो, तो उस वजह से ये अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ताकि भाई कोई ऐसा फॉर्म ना भर दे कोई कैंडिडेट जो गाड़ी चलाना जानता ही नहीं है, 1-2 साल से भी नहीं जानता है, तो फिर उस प्रकार की समस्याएं बाद में ना आए। इस वजह से हम भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास सेलेक्टेड कैंडिडेट आए जो 3 साल तक का नॉलेज रखता हो, इस वजह से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, समझ रहे हो। तो यही थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आप तो ये मान के चलो कि 50,000 कैंडिडेटों में ही आपका कंपटीशन रहेगा साहब, ठीक है। और इस भर्ती का जो तुमको पता होना चाहिए कि इसकी जो टक्कर है, इसकी जो टक्कर रहेगी आपकी, वो टक्कर कितनी रहेगी, 54 कैंडिडेट, 54 विद्यार्थी एक पद के लिए, है ना साहब। कितनी टक्कर रहेगी, 54 विद्यार्थियों की, 54 विद्यार्थियों पर एक पद, इस प्रकार से एक पद के लिए 54-55 विद्यार्थी, ऐसे मान के चलो तुम, इतने कैंडिडेट हैं जो आपको यहाँ पे टक्कर रहेगी, आपकी कंपटीशन रहेगा, ठीक है जी। तो ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है मैंने। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ये मैंने क्लियर बोल दिया कि 50,000 ही बचेंगे, अंत में 1 लाख तो ऐसा ही है साहब, ठीक है जी, बिल्कुल। तो घबराने की बात नहीं है। जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं कृपया करके अपनी तैयारी में फोकस करें, आलतू फालतू इधर उधर की बातें ना करें कि साहब 1.5 लाख लाग गया जी साहब, मैं तो 50,000 की कौन आस लागी, मान तो 1.5 लाख का डैस लागा, अरे 3 दिन के अंदर ही ठोक दिया फॉर्म। अब तुम समझ सकते हो 3 दिन के अंदर फॉर्म इतने भयंकर तरीके से लगे थे जितने भी पूरे महीने में नहीं लगे थे, समझ रहे हो ना। तो लास्ट में आकर के फॉर्म सब लगा देते हैं दमादम, जो भी कुछ थोड़ा बहुत रहता है ना कि साहब मेरा तो 10 दिन कम पड़ेगा, मेरा तो 20 दिन कम पड़ेगा, 3 साल ही कौन हो रही, अरे लगा दे तू, सब देख लेंगा, ये ऐसे भी लगते हैं ना फॉर्म। तो इस चीज़ को लेकर के आप चिंता में ना पड़े कि साहब 1.5 लाख फॉर्म लग गए हैं, अब क्या ही होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, और तो क्या होगा। ना डरो इस जिंदगी में कि हमारे साथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और अच्छी प्रकार से आपके समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। कोई भी अपडेट हो टेलीग्राम पे डाल दी जाती है, आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर लें। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और चैट पर भी बात कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट भी कर सकते हैं, अगर और भी कोई डाउट हो तो उसका भी जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।